एक मैया के घुटनों में दर्द था। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारी दवाई खाई, 10 साल तक परेशान, रोती रही, अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए। डॉक्टर को यहाँ डॉक्टर, वहाँ डॉक्टर, ये डॉक्टर, वो डॉक्टर, ये दवा, वो दवा, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, फलाना ढिमका, सारी दवाइयाँ खा के जब हार गई और फिर भी दर्द नहीं हुआ तो क्या किया, उस दर्द के संग अब जीना सीख लिया। अब जैसा है ठीक है, अब कोई दवाई नहीं खाऊंगी, अब भगवान का नाम लूंगी, अब इसी दर्द के साथ जीना है, इसी दर्द के साथ मरना है। यही सत्य है, इसी दर्द के साथ अब जीना है और इसी दर्द के साथ अब, इसलिए इस दर्द के रहते हुए ही भगवान के स्मरण का अभ्यास बना लो, क्योंकि ये दर्द अब तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला, तुम लाख दवाइयां खा लो, लाख गोलियां खा लो, पर अब दर्द तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं। इस दर्द के साथ जीना सीख लो और इसी दर्द के साथ भगवान का चिंतन करना सीख लो। इसी से हम सबकी भलाई है, इसी से हम सबका कल्याण है। मन क्रम वचन वनसा वाचा कर्मणा। मन से किसका स्मरण हो? सदा भगवान का, हम भगवान के हैं। वाणी, सदा भगवान का नाम जपे, सदा भगवान के बारे में आप बोला करो, मनसा वाचा, है ना। अच्छा, वाणी से आप लोग जो पाप करते हैं, वाणी से कुछ पाप होते हैं, जैसे झूठ बोलने का पाप वाणी से होता है। वाणी तो झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, ये सब पाप कहां से हो रहे हैं? बोलो, वाणी से। ये जो वाणी से पाप होते हैं ना मां, इन्हीं पापों की सजा भोगने के लिए हमें वैतरणी नाम के नरक में जाना पड़ता है। कौन सा नरक होता है? वैतरणी। इस वैतरणी नरक में क्या व्यवस्थाएं हैं आपके लिए? जब आपको फोड़ा हो जाता है ना तो मावाद भर जाती है, व्हाइट कलर की, देखा आपने? पस जिसे बोलते, पस बन गई, वह मावाद, उस पस की नदियां हैं, उस नदियां में जीव मात्र को डाल दिया जाता है। आप और हम यदि वाणी से पाप करते हैं, झूठ बोलने का, कपट करने का, छल करने का, झूठ, असत्य और निंदा और चुगली का, ये जो पाप हम वाणी से करते हैं, इस पाप के लिए हमें वैतरणी नाम के नरक में जाना पड़ता है। आपको क्या लगता है, झूठ बोलने में बड़ा मजा आता है? ले लो मजा, सजा मिलेगी तब पता चलेगा। निंदा करने में बड़ा मजा आता है, पड़ोसी की निंदा कर लो, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, और 3-3 घंटे निंदा करने के बाद आदमी ये जरूर कहता, हमें क्या करना है? जब करना नहीं था तो किया क्यों? काहे किया? 3-3 घंटे निंदा। हाँ, तैयारी बना लो। ये मावाद की, जिसे पीव की नदियां बोलते हैं, इस मावाद की, पस की नदियों में तुम्हें जाकर के गोता लगाना पड़ेगा, यदि तुमने ये पाप किया और इस पाप से बचना चाहते हो। इसलिए कहते हैं कि गौदान किया करो। गाय की पूंछ पकड़ के ही केवल वैतरणी को पार किया जा सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए जीवन में मरने के पहले गौदान जरूर करना, गऊ की रोटियां जरूर निकालना। इसलिए कहा करता हूं, गौरी गोपाल गौशाला में आपके द्वारा गौ माताएं रहती हैं। आपकी रोटी, एक रोटी रोज गौ माता को मिले और सामर्थ्यता है सो गौदान हो। हम जो सामान्य पाप कर लेते हैं, इन पापों से बचने के लिए यह प्रायश्चित है कि गौदान कर लो। वाणी से तो देखो पाप सभी, इसलिए कहा करते हैं कि तुम्हें वाणी मिल गई है तो कुछ भी ना बोला करो, कहीं भी ना शुरू हो जाया करो। बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो, जग में होत हंसाए। इसलिए बिना विचारे कुछ ना करो, बोलो तो विचार करके बोलो। किसी की निंदा करने से हमें क्या फायदा हो रहा? क्यों पाप लादें हम? हमारी गठरी पाप की बढ़ती जा रही है और हमें कोई खबर ही नहीं। हाँ, इसलिए पाप ना किया करो। मनसा, मन से भगवान का स्मरण, वाचा, वाणी से भगवान का
भगवत कथा भगवत नाम कर्मणा, कर्म भी वही हो जो भगवान के लिए हो। अच्छा, सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोगों ने सुनी है? सुनी होगी। उस समय एक बढ़िया सी चर्चा है, मैं आपको पिछली बार भी सुनाया था, फिर सुनाता हूं। सत्यनारायण भगवान की कथा में तीसरे या चौथे अध्याय की ये कथा है। हमें अध्याय तो स्मरण नहीं रहा, पर कथा स्मरण है। एक घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। तभी वहां से जंगल की लकड़ियां काटकर एक लकड़हारा गुजरता है। लकड़हारे को प्यास लगती है तो वो वहीं पंडित जी के सामने लकड़ियां रखता है। और तब तक कथा पूरी हुई तो पंडित जी ने सबको सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद बांटा। और प्रसाद बांटा तो लकड़हारे को भी मिला। तो लकड़हारे ने कहा, भैया ये आपके घर में आज क्या था? तो पंडित जी ने कहा, आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा थी। तो लकड़हारा बोला, क्या हम भी ये कथा करा सकते हैं? पंडित जी बोले, क्यों नहीं करा सकते, बिल्कुल करा सकते हैं। तो अच्छा, आज लकड़हारे ने लकड़ी का गट्ठा अपने सिर में रखा और सोचा कि आज लकड़ियां बेचने के जो भी पैसे मिलेंगे उससे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। और ये सोचकर वो बाजार गया तो आज उसे लकड़ियों के दूने दाम मिले। ये लिखा है सत्यनारायण भगवान की कथा में। कितने दाम मिले? रोज 10 रुपए मिलते थे तो आज 20 रुपए मिल गए, रोज 20 मिलते थे तो आज 40 मिल गए। और उससे उसने सत्यनारायण भगवान की कथा कराई। अब ये बताओ कि लकड़हारा जब जंगल से लकड़ी काट करके भगवान की कथा सुनूंगा इस भाव से जब वो लकड़ियां बाजार में बेच रहा था, तो बताओ लकड़ियां बाजार में बेचना भी उसकी भक्ति बन गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। लकड़ियां बेचना भी भक्ति था कि नहीं? हम इसलिए कहते हैं कि आप अपना सारा काम भगवान से जोड़ दो तो सारा काम भक्ति हो जाएगा। भक्ति के सिवा कुछ रह ही नहीं जाएगा। तुम्हारा नहाना भी भक्ति बन जाए, सोना भी भक्ति बन जाए, खाना भी भक्ति बन जाए, जागना भी भक्ति बन जाए। हर जो तुम्हारी क्रिया है वह भगवान से जुड़ जाएगी तो वह भक्ति हो जाएगी। हमारी फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से हम जितना कमाएंगे उसका हम 10% 20% धर्म में लगाएंगे तो तुम्हारी फैक्ट्री चलाने में तुमने जितना समय खर्च किया वह भी भक्ति हो गया, क्योंकि तुमने भगवान के लिए उसे लगाया है। मैं जो कमाऊंगा उसे सेवा में लगाऊंगा, यह सोचकर कमाई करना, वह तुम्हारी कमाई सारी संपत्ति जो समय खर्च हुआ 10 घंटे 20 घंटे 10 दिन 20 दिन 100 दिन या साल, वो पूरा साल तुम्हारी भक्ति की काउंटिंग में गिना जाएगा। ईश्वर गिनेंगे कि तुमने इतनी भक्ति की। जंगल में जाके केवल तपस्या करना भक्ति नहीं है। ये दास अनिरुद्ध 3 घंटे कथा सुनाकर माओ की सेवा करता है तो 3 घंटे कथा सुनाना ही हमारी भक्ति है। हम 3 घंटे आपको 3.5 घंटे कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने का उद्देश्य है कि आपके अंदर भक्ति का प्रचार हो, भगवान की चर्चा आपके अंदर पहुंचे, आप भगवान के प्रेमी बने और इसी बहाने हमारी माओ की सेवा होती रहे, उनका पेट भरता रहे। और 3000 लोग जो अन्य क्षेत्र में भोजन करते हैं उनको भूख पेट भर भोजन मिलता रहे, उनकी भूख मिटती रहे, इसलिए हम ये काम करते हैं। तो हमारा ये काम हम जो करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं वह मेहनत परमार्थ के लिए है, तो हमारी मेहनत भक्ति हो गई। ये भक्ति है, यही भक्ति है। केवल जंगल में जाके तपस्या कर लेना ये भक्ति नहीं मेरी माँ। आप गृहस्थ आश्रम में रहो और ईमानदारी से गृहस्थी का पालन करोगे तो तुम गृहस्थी में रहते हुए भी तुम भक्त कहलाओगे। जरूरी नहीं है कि कपड़े रंगाने वाला ही भक्त बने। अरे तुम पैंट शर्ट पहनने वाले और मैयाएं धोती पहनने वाली, तुम सब भी भक्त हो सकती हो। घर में काम धाम करते हुए, झाड़ू पोंछा बर्तन करते हुए तुम भगवान के भक्त हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि सब त्याग देना ही भक्ति है। अरे सब में रहकर भगवान का स्मरण करते रहना यही तो भक्ति है। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से किसको याद करें? सिर्फ भगवान को। जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु करदास,
माता सीता ने जान लिया कि हनुमान जी मन से, वाणी और कर्म तीनों से राम जी के दास हैं। अब विश्वास हो गया।